हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म पे बेस पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म को सारा कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किए थे, कुछ रिलेशन भी देखे थे। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है उसके बीच में इंटर कन्वर्जन वाला रिलेशन को देखेंगे। उससे क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो तीन क्वेश्चन देंगे सिंपल सिंपल सा। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो इसका रिलेशनशिप देखेंगे मोलारिटी और परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसके बीच में, और फिर किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में, मोलालिटी और नॉर्मलिटी, मोलारिटी के बीच में, मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में। इस तरह का जो कंसंट्रेशन टर्म है सबके बीच में आपस में क्या देखेंगे, रिलेशन, ताकि हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड फाइंड क्वेश्चन आप लिखे, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, आपको दिख रहा होगा 49%, 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। क्या लिखा हुआ है, 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। तो आपको जब हम पढ़ा रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, वहां पे आपको हम बोले थे कि जब भी कोई कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, जो उसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोलैरिटी आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये बात तो हो गया, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आप पढ़ें 49% वेट बाय वॉल्यूम। तो मतलब 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कितना ग्राम, 49 ग्राम क्या है, H2SO4 का कितना ग्राम है, 49 ग्राम। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन वॉल्यूम। कितना होगा, वॉल्यूम 100 ml, क्योंकि ये वॉल्यूम की वेट बाय वॉल्यूम दिया होता है, वॉल्यूम होगा 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकालें, मोल ऑफ H2SO4। तो क्या लिखेंगे, 49 बाई क्या करेंगे यहाँ पे, 49 बाई 98, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 98, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.5। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर है, ये कितना है आप कर सकते हो, 0.5 है। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है, तो ये ml में दिया हुआ है। और जब ये ml में दिया हुआ है तो 0.5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 100 ml लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। तो जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 मोल पर लीटर आएगा। क्या आएगा आपके पास, 5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आपके पास ये जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी आप निकाल लिए 5 मोल पर लीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी नहीं निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। यहाँ पे मोलैरिटी की जगह पे हम क्वेश्चन को एक बार लिख ही देते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ 49% वेट बाय वेट H3PO4। क्या दिया हुआ है, 49% वेट बाय वेट H3PO4। अब फिर वही बात आपसे पूछ रहे हैं, ये मोलैरिटी क्या होता है और यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ ये क्या होता है, ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो 49 ग्राम क्या लिखेंगे, 49 ग्राम ऑफ
ऑफ H3PO4 प्रेजेंटिंग कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब इसका मोलुलर वेट आप निकाल सकते हो। तो इसका मोलुलर वेट क्या आता है 98। क्या आता है इसका मोलुलर वेट 98। तो सबसे पहले मोल ऑफ H3PO4 निकालो, मोल ऑफ H3PO4। तो जब यहाँ पे निकालोगे तो 49 बाई क्या करेंगे 98, ये कितना है 0.5। ऐसा नंबर ले रहे हैं ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। हो सकता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे ये 0.5 क्या आ गया आपके पास, मोल्स आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मोलालिटी होता क्या है? तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 49 ग्राम क्या है H3PO4। तो यहाँ पे मान लो ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो बताओ वाटर कितना होगा या सॉल्वेंट कितना होगा 51 ग्राम। 51 ग्राम होगा कि नहीं, 51 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास सॉल्वेंट। तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 51 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन ये ग्राम में हमको केजी में लेना रहता है। तो यहाँ पे हम काम करते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 51, किससे डिवाइड करेंगे 51 से, इनटू क्या करेंगे ये ग्राम में है और आपको किस में लेना रहता है हमेशा इसमें। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.8 मोल पर केजी, ये इसका वैल्यू आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन पे, उसके बाद फिर रिलेशन को हम देखेंगे। क्या होता है अगर मोल फ्रैक्शन हम ए लिख रहे हैं एक्स से लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसका मोल बाय टोटल मोल। तो इसका एक्स का मोल कितना है 3 और टोटल मोल कितना है 5, ये किसका मोल आ गया एक्स का, और एक्स बी का मोल क्या आएगा यहाँ पे 2/5। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक्स से निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स से करेंगे तो ये एक्स बी का वैल्यू आ जाएगा। तो आप ऐसे करो या फिर निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन किए। ऐसा भी हो सकता है कि वेट भी दिया रहे, इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, क्वेश्चन क्या है और कमेंट करना है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर तो हमको पता नहीं है, आपको निकालना होगा और आपको कमेंट करना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको लाइक करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, कितना ग्राम H2O है 2 ग्राम एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालना है, H2O का मोल फ्रैक्शन क्या है और NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है क्वेश्चन तो हो ही गया। अब जो हम रिलेशन देखेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पे, तो सबसे पहला देखते हैं किसके किसके बीच में मोलैरिटी और परसेंट वेट बाय वेट। तो मोलैरिटी और परसेंट वेट बाय वेट में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 10x इंटू डी, और यहाँ पे d सॉल्यूशन लिख देना। एक इसका डेंसिटी लिखना है सॉल्यूशन का। कभी कभी आपको सॉल्वेंट का भी वेट देगा, इस पे जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है और 2013-14 के आसपास ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे mb
अब यहाँ पे कौन क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और एक क्वेश्चन सिंपल सा देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले m क्या है, तो m आपके पास मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसका डेंसिटी है बताओ, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे md क्या है, तो ये बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद यहाँ पे x क्या है, तो परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय मास, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है मोलैलिटी और किसके बीच में, ये आपके किसके बीच में फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला यहीं पे हम क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। तो जब भी आपके यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, ये वेट बाय वेट जो लिखा हुआ है, इसको जरा हम रफ करके आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखा सकते हो फॉर्मूला को, हम यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट ना लेकर के हम अगर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं तो क्या चेंजेज होगा, ये जान करके आपको बहुत हैरानी होगा जो क्या चेंजेज होगा। तो जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे x लिखेंगे, 10 क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इससे भी आपके पास मोलैलिटी आ जाएगा। तो ये कैसे आया जरा हल्का सा समझते हैं। तो आपके पास जो वेट बाय वेट होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, WA प्लस WB, ठीक है। और यहाँ पे ये परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, इनटू 100 करते हैं, ये परसेंट वेट बाय वेट आपके पास ये चीज है। आपको वेट बाय वॉल्यूम जब लिख रहे हैं तो वेट बाय वॉल्यूम में हम क्या क्या रहे हैं, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिख रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो वेट बाय वेट को, वेट बाय वेट इनटू यहाँ पे जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये क्या है, WA प्लस WB, ये वेट बाय वेट है, WA प्लस WB। और जब इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे डेंसिटी से, तो जब वेट बाय वेट को अगर हम मास को किससे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं बताओ, डेंसिटी से, तो ये वॉल्यूम आएगा। और ये किसका वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हम ये पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, बस ये समझना है। तो जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे 10 इंटू एक्स इंटू डी करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू डब्ल्यू बाई वी, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इससे भी आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप देख लें, इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम आपके पास दिया हुआ है, 10 में 20% क्वेश्चन पहले लिखते हैं। आप क्वेश्चन लिखो और उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करो। आपके पास दिया हुआ है क्या, आपके पास दिया हुआ है 20, फाइंड मोलैरिटी, आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। और आपके पास दिया फाइंड मोलैरिटी या कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास कितना दिया हुआ है, तो ये 0.8 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर, ये आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
आप इसको ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे करो, 10 इंटू परसेंटेज कितना है 20 इंटू डेंसिटी कितना है, डेंसिटी 0.8, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे 40 होगा क्या, अच्छा बहुत अच्छा 40 होगा। अब यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में कर सकते हो जब ये फॉर्मूला आपके पास पता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम रहता, इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेंसिटी ना दे करके वेट बाय वॉल्यूम रहता, तो आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 10 लिख सकते थे। उसके बाद क्या लिखना था आपको, डेंसिटी तो लिखना ही नहीं था, यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे जो 10 इंटू क्या लिखेंगे 20 बाय मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ था 40, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करते तब भी मोलैरिटी आता। तो ये बात समझना होगा, जो दोनों फॉर्मूला को हम यूज करके परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ, हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म जो है आपके पास मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन का बेस क्वेश्चन को भी देखेंगे और क्या रिलेशन है जरा ये जान लेते हैं। तो इस पे अब एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एम छोटका एम एंड मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, जो स्मॉल एम होता है ये एक्स बी बाय क्या लिखेंगे एक्स ए, और यहाँ पे 1000 बाय क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्स ए है तो यहाँ पे एम ए लिखेंगे। अब सबके बारे में हल्का सा लिख लेते हैं, कौन क्या प्रेजेंट है इसमें, एम क्या है तो मोलैलिटी है, एम क्या है मोलैलिटी। अच्छा एक्स बी क्या है, तो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये एक्स बी। एक्स ए क्या है आपके पास, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा एम ए क्या है, एम ए क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपको समझना होगा कि कौन कौन क्या है। तो इस ये रिलेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप निकालो फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, ऑफ सॉल्यूशन containing glucose which has mole fraction 0.4। मतलब ऐसा सॉल्यूशन है, यहाँ पे इंग्लिश लिखने से अच्छा है यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं फॉर्मेट करके। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.4, और ये एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब आपको चमकना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आ गया कि ये वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे एक बात और भी क्लियर हो रहा है कि वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.6, और आपको क्या निकालना था यहाँ पे मोलैलिटी निकालना है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो फॉर्मूला है मोलैलिटी का, अच्छा बताओ वेट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है 0.4, अच्छा सॉल्वेंट का क्या है 0.6, और यहाँ पे ये 18 और ये क्या है, यहाँ पे ये 1000 था। तो इस फॉर्मूला से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 55.5 होता है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और ये 3, तो यहाँ से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी आएगा ये मोलैलिटी इसका होगा।
तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, किसके किसके बीच में, और ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में 2023 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, और इससे पहले भी इस पे बेस क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आपके पास मोलैरिटी और किसके बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे आप लिखे रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे आप लिखिए कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इंटू डी 1 प्लस 1000, नहीं 1000 यहाँ पे नहीं होगा, मोलैरिटी इंटू क्या लिखेंगे एम बी, और यहाँ पे 1000 होता है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, कैपिटल एम क्या है, आप मोलैरिटी बोलो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, स्मॉल एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एम बी क्या है, बी बोले थे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, लिखो आप क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2N यूरिया सॉल्यूशन, 2N यूरिया सॉल्यूशन, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml है। ठीक है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी आपके पास दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी क्या दिया हुआ है 2m। तो फॉर्मूला क्या था, कैपिटल M इक्वल टू, यहाँ पे मोलैरिटी आपको निकालना था, डेंसिटी 1.1 दिया हुआ है, और 1 प्लस यहाँ पे यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 60। ठीक है, CONH2 CO, CONH ये होता है ना MCONH2 NH2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये 60 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलैरिटी, और यहाँ पे लिखेंगे इसका मोलर मास कितना होता है, या मोलिकुलर मास 60 होता है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ से आप, और मोलैरिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करो, और इसके बाद ये सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आंसर, जो भी डिजायर आंसर आप निकालो, कैलकुलेट करो। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखे, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2-3 रिलेशन और लिख लेते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन नहीं करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं। जो कभी कभी क्या होता है आपके पास, जो क्वेश्चन में मोलैरिटी और नॉर्मलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख लें, एक तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पीपीएम। पीपीएम जो होता है, ये क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, और इनटू क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 4 से। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप लिखें। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन स्ट्रेंथ का, पहले भी बता चुके हैं, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। तो जो मोलैरिटी होता है, स्ट्रेंथ को किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या आ जाएगा मोलैरिटी। नॉर्मलिटी का क्या होता है, स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो ये किसके बीच में रिलेशन है, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ में। अब एक और कंसंट्रेशन टर्म था मोलैरिटी, और मोलैरिटी इनटू एम फैक्टर करेंगे, एम फैक्टर। तो आपके पास क्या आता है, ये नॉर्मलिटी आता है,
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेगा, हर एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन कर लेना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। जैसे कभी कभी क्या होगा आपके पास, यहाँ पे मोलारिटी आप निकाल लिए 0.2, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है 0.2, और उसका एन फैक्टर आपको पता है तो नॉर्मलिटी आप निकाल सकते हो। जैसे एन फैक्टर 2 है तो इसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, ये 0.4। तो आपके पास ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करें। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्विटी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्विटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और उसके बाद हम देखेंगे आगे चलता रहेगा। उसके बाद वेपर प्रेशर, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, इस तरह करके चलते रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। और सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, इंडेक्स क्वेश्चन और कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसको भी करें, या फिर किसी भी कोचिंग का आप मॉड्यूल कर रहे हो कर सकते हो, आराम से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम सारा बता चुके हैं। तो आप कोशिश करो क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपका रैंक इम्प्रूव हो सके। तो थैंक यू एवरीवन।